Hello everyone and welcome to my series of Stata tutorial. सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है। आज हम इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस भी करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि इसको स्टेटा के ऊपर परफॉर्म कैसे किया जाता है। सो व्हाट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस? इन सिंपल वर्ड्स, हम पास डेटा को रिग्रेस करके ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना प्रिडिक्ट कर रहा है, यानी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिपेंडेंस कितनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ये हमारी रिग्रेशन होती है और उस डेटा को इवेल्युएट और एनालाइज करने को रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, इसके अंदर इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर मैंने 3 टाइप्स आज के लेक्चर में अपनी कवर करी हैं, जिसमें लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन को इन सिंपल टर्म्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करूं तो उसके अंदर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि कितना वो प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, और इसका जो आउटकम होता है वो कंटिन्यूस के अंदर होता है। अब अगर हम मल्टीपल की हम बात कर लें, अब इसके अंदर हम काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड करते हैं जिनका हम कंबाइन इम्पैक्ट देखते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अब इसमें मोर देन वन सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हमें अगर मिल जाएं, 2 3 या जितने भी हैं, मोर देन वन सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स का कंबाइन इम्पैक्ट अगर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर आ जाए और उसको वो एक्सप्लेन करें, तो ये हमारी मल्टीपल रिग्रेशन कहलाती है, और इसका भी जो आउटकम होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही होता है, यानी जो। अब हम लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली बाइनरी आउटकम्स होते हैं। अब जैसे कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है मेल एंड फीमेल, तो हमने अगर मेल को आउटकम 1 दे दिया और फीमेल को हमने 0 दे दिया, तो हमें स्पेसिफिक आउटकम रिक्वायर्ड है इसके अंदर। हमें इसके अंदर कोई ऐसा रिजल्ट रिक्वायर्ड नहीं है जो कि कंटिन्यूस हो, जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ मतलब ले सकता हो, मल्टीपल वैल्यूज़ के ऊपर वर्क कर, मल्टीपल वैल्यूज़ जो है प्रिडिक्ट कर सकता हो। हमें इसमें एक लॉजिस्टिक आउटकम चाहिए कि क्वांटिटी ऑफ मेल ज़्यादा है या क्वांटिटी ऑफ फीमेल ज़्यादा है। तो इसमें 1 है तो क्वांटिटी ऑफ मेल ज़्यादा है, 0 है तो क्वांटिटी ऑफ फीमेल ज़्यादा है। तो इस तरह की जो लॉजिस्टिक टाइप के जो आउटकम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए हम अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। अब इसको स्टेटा पे कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं रिग्रेशन रन करने। ये हमारा जो डेटा है वो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं इसमें। ये डेटा इसमें अपलोड हो चुका है। हम अभी इसमें रिग्रेस करेंगे। पहले हम निकालेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। पहले लिखेंगे रिग्रेस इनकम को डिपेंडेंट लेंगे और एजुकेशन को इंडिपेंडेंट लेंगे। ये आ गया हमारा रिज़ल्ट। ये जो है सब, ये जो रिज़ल्ट है ये है, ये और ओवरऑल मॉडल जो है सारे सिग्निफिकेंट हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। और ये एजुकेशन और इनकम में जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एजुकेशन की एक क्लास बढ़ने से और इनकम 8081 रुपये बढ़ेगी। और उसमें बाद हम मल्टीपल में जाएंगे, मैं रिग्रेस इनकम को डिपेंडेंट लेंगे और एजुकेशन के साथ, और हम एज को भी इंडिपेंडेंट लेंगे। ये हमारा आ जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन। ये जो है, ये जो सारा डेटा है, एजुकेशन और इनकम का जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और एज इनकम और एज का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव हो रहा है, और एजुकेशन के साथ पॉजिटिव। बाकी जो इंटरप्रिटेशन हम आपको बता चुके हैं। और आगे देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे होता है। पहले हम जाएंगे फाइल में, फाइल में एग्जांपल डेटा शीट,
यहाँ से हम जाएँगे म्यूचुअल डेटा सेट में। इसमें रेफ़रेंस म्यूचुअल में जाएँगे बेस और यहाँ से हम अपना डेटा उठाएँगे। नीचे आएँगे, नीचे ये है लॉजिस्टिक LBW लो लो बर्थ वेट का डेटा है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये देखो यहाँ वेरिएबल आ गए हैं सारे। अब जो हमारा डेटा लोड हुआ है, हम इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी देख लेते हैं, जो कि हम यूज़ करेंगे टैब लो स्मोक। ये हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स शो हो गई हैं हमारे डेटा की, जिसमें हमें 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी नंबर की फॉर्म में जो है बता रहे हैं कि कितनी फीमेल्स जो हैं जिनका बेबी वेट जो है 2500 ग्राम से कम है और ज़्यादा है, उसका 0 और 1 की फॉर्म में रिजल्ट शो कर रहे हैं। अब इसको हम रिग्रेस करके देख लेते हैं। हम लिखते हैं लॉजिस्टिक। अब हमारे पास ये रिजल्ट्स भी शो हो गए हैं, जिसके अंदर जो है हमें बता रहे हैं कि लो बेबी वेट जो स्मोक करती हैं औरतें, उनका ट्वाइस इफ़ेक्ट यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं ये। तो अब हम अपने कंक्लूजनरी स्लाइड की तरफ, जो हमारी लास्ट स्लाइड है, उसकी तरफ चलते रिग्रेशन मॉडल जो है ये हमारे रोज़मर्रा के बहुत से मामलात में यूज़ हो रहा होता है, बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे प्रिडिक्शन करने के लिए ये यूज़ हो रहा होता है ज़्यादातर, कि हम पास्ट रिजल्ट्स को देखते हुए फ्यूचर रिजल्ट्स पर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। रिग्रेशन जो है ये प्रिडिक्ट करता है, अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें कंटिन्यूस न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम उससे वो भी कर सकते हैं इनपुट डेटा इनपुट करके। ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो आपको मदद करता है समझने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स और फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए। जैसे कि अभी हमने अपने सिंपल रिग्रेशन मॉडल में दो वेरिएबल्स लिए, इनकम और एजुकेशन, जिसमें हमारा एजुकेशन जो था वो इंडिपेंडेंट मॉडल वेरिएबल था और इनकम जो था हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। एजुकेशन के बेस पे हमने इनकम को प्रेडिक्ट किया कि अगर ज़्यादा एजुकेशन होगी तो हमारी इनकम ज़्यादा हो सकती है, सेम इट इज़ वाइस वर्सा। और दूसरे अगर आगे जाया जाए तो ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे हमने अभी अपने रिग्रेशन रन किया था, जिसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारी एजुकेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी इनकम भी राइज़ कर रही है। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मॉडलिंग और फोरकास्टिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है ये। जैसे कि अभी अगर हम अपने वही पूरा उसी मॉडल को अपने ज़हन में रखें जो हमने अब सिंपल रिग्रेशन मॉडल में लिया था अपने, जो हमारे 2 वेरिएबल्स थे इनकम और एजुकेशन, हम उसमें ये देख रहे हैं कि अगर हमारी एजुकेशन यहाँ तक राइज़ करेगी या हम और हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं, तो उससे हमारी इनकम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। कि कितनी एजुकेशन हम गेन कर रहे हैं तो हमारी इनकम या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ पे जा रहा है उसकी वजह से। तो हम इसको फ़ोरकास्ट कर पा रहे हैं कि हमारी अगर अगर हम यहाँ तक एजुकेशन लेते हैं तो हमारी इनकम पे उसका क्या इफ़ेक्ट आता है। इसी तरह ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, रिस्क असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मार्केट रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा होता है रिग्रेशन हमारा। रिस्क असेसमेंट में देखा जाए तो जैसे हम जब किसी कंपनीज़ पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज़ में, तो वहाँ पे भी हम रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो कंपनीज़ हैं तो उनके हम पास्ट रिज़ल्ट देखेंगे कि उन्होंने किस तरह परफ़ॉर्म किया है मार्केट में, तो अब उनको उनके पास्ट रिज़ल्ट पे अगर हम रिग्रेशन रन करेंगे तो दोनों के रिज़ल्ट सामने आ जाएँगे, प्रेडिक्ट कर पाएँगे कि ये आगे किस तरह का जाके परफ़ॉर्म करने वाली हैं ये कंपनीज़। तो उस हिसाब से हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए यूज़ हो रहा होता है और ज़्यादातर ये रियल एस्टेट और वैल्यूएशन के लिए भी यूज़ हो रहा होता है पाकिस्तान में। रियल एस्टेट और वैल्यूएशन पाकिस्तान में तो ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे पाकिस्तान में आज भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है और बड़े बिज़नेसेस में ही आता है। कि हमें अगर किसी जगह पे कोई रियल एस्टेट खरीदना है तो हम उसको देखेंगे कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है उस ज़मीन की, कि पास्ट में उसने
कितना क्या मालियात थी और अब क्या चल रही है, उसको देखते हुए हम 2 ज़मीनों को कंपेयर कर सकते हैं कि ये अभी जो जिस ज़मीन पे हम पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू ये चल रही है और आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारी जो अभी हमारे पास ज़मीन है या हम ज़मीन खरीदने वाले हैं, ये ज़मीन आगे जाके कैसा परफ़ॉर्म कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। तो होपफुली आपको हमारा स्टार्ट के जो छोटा सा ट्यूटोरियल था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको मेक करने में माई सेल्फ हसान वाजिद, अब्दुल रहमान शहवानी एंड सैयद मोहम्मद मोईद अली जाफरी का कोलैबोरेशन शामिल है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।